हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्लास 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी जो लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का, उसमें हमने ओम्स लॉ को प्रूफ किया था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है तापमान का कंडक्टर पे और उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो सिंपली सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटता है, जिसके कारण जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। फलस्वरूप जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच जो कोलिजन का जो टाइम होगा आपस में टकराने का वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, रो का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m/n² टॉ। ठीक है, अच्छा कोई रिलेशन के बारे में पूछे इन दोनों के, यानी कि रेजिस्टेंस और रो और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, बीच में थोड़ा ज्यादा ये दर्शा रहा है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक, रेजिस्टेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम रेजिस्टेंस को कंसिडर करें, अगर टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री है तो हम R0 कंसिडर कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री है तो मैं R0 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर टेम्परेचर मेरा T है, ठीक है, तो मैं RT कंसिडर कर रहा हूँ रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव, अंतर, डिफरेंस क्या होगा जब एक क्वांटिटी को जब हम दूसरी क्वांटिटी में से माइनस करते हैं तो तब आपका डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, तो ये डेल्टा आर है, यानी कि डेल्टा दर्शा रहा है चेंज को, तो आर टी माइनस आर नॉट। ठीक है, चेंज मतलब डिफरेंस, अंतर। तो जो रेजिस्टेंस में बदलाव हुआ, चेंज हुआ, वो आर टी माइनस आर नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, यही तो चेंज हुआ भाई। चेंज को माइनस से ही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई भी चेंज होगा, वो कोई भी चेंज अगर हमें निकालना होगा तो वहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में जो बदलाव हुआ वो कितना हुआ, टी माइनस टी नोट हुआ। ठीक है, चेंज कर रहे हैं ना, डिफरेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो डेल्टा आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आर नोट के। मेरा डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, यानी कि जितना ज़्यादा चेंज होगा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा मेरा आर नोट होगा, यानी कि टी बराबर 0 डिग्री वाला जो मेरा रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी प्रकार डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा टी के, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ से हमने दो इक्वेशन कंसिडर कर ली, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि डेल्टा आर कॉमन है, तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट और डेल्टा टी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट को लाना होगा। वो कांस्टेंट होगा मेरा रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट, जो कि मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ, देखो ये डायरेक्टली कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जबकि ये मेरा अल्फा का साइन है, अल्फा मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँ तो डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी निकल के आएगा। ठीक है, यूनिट इसकी हो गई केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा डेरिवेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, है ना। बस केवल मैं लैंग्वेज इंक्लूड नहीं करता, क्यों नहीं करता, ताकि उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर मैं लैंग्वेज लिख दूंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, वैसे भी आप बड़े हो रहे हो तो लैंग्वेज तो ऑब्वियसली अपने आप लिख भी सकते हैं। तो मेरा पर्पस केवल आपको समझाने का है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।